स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। लेकिन हम एक्सप्रेस की खबरें शुरू करने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। अश्लीलता पर सख्ती हुई है। भोजपुरी फिल्मों को अनुदान राशि पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर यह रोक लगाई गई है। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर सख्ती की गई है। ऐसी फिल्मों से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो अनुदान राशि मिलती है भोजपुरी फिल्मों को, उस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, अश्लीलता पर सख्ती की गई है। भोजपुरी फिल्मों को अनुदान राशि पर रोक लगा दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर यह रोक लगाई गई है। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर सख्ती और ऐसी फिल्मों से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका जिक्र सीएम योगी ने किया है। तो कल राजू श्रीवास्तव ने मुलाकात की थी और जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, उसको लेकर जो अनुदान मिलता है, अनुदान की राशि मिलती है, उस पर अब रोक लगा दी गई है। कहा यह गया है कि अश्लीलता को रोकना होगा और अश्लीलता पर ही सख्ती बरतते हुए भोजपुरी फिल्मों को जो अनुदान राशि मिलती थी उस पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर रोक लगाई गई। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर सख्ती की गई है और साथ ही सीएम योगी ने एक संदेश भी दिया है कि ऐसी फिल्मों से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी पर बातचीत करने के लिए रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, एक बड़ा फैसला, जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में खासकर हमने देखा है कि अश्लीलता बहुत ज्यादा है, बिना अश्लीलता के भी फिल्में बनाई जा सकती हैं, और अब ऐसे में यह आदेश किस तरह से देखते हैं आप? नीलू जी, ये बहुत बहुत बड़ा आदेश, एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जिसका 500 से 700 करोड़ रुपया या सालाना टर्नओवर था, करीबन 180 से 100 फिल्में बनती थी। ये वही इंडस्ट्री जिसको शुरुआती दौर में तीसरे दशक में हमने शुरू किया था। राष्ट्रीय पुरस्कार भी ले आए थे कब हुई गौना मार्फत में, कान फेस्टिवल भी गई थी। फिर इसका पतन पिछले 5-6 साल से हुआ। तो नीलू जी, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि, और मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इसीलिए योगी सरकार को इतना पसंद करते उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल रवि किशन जी, इस वक्त ये जरूरत भी थी, क्योंकि बात तो सभी करते हैं, लेकिन इस तरह की सख्ती बहुत जरूरी थी जिससे अश्लीलता को रोका जा सके। नीलू जी, 5-6-7 दिन भी नहीं हुआ हमको उनको मिले हुए। हम गए थे लखनऊ, पत्रक दिया उनको 2 मिनट, मुझे बोला क्या बात है। हम बोले महाराज जी हम बड़े पीड़ित हैं, ये देखिए ना हमारी इंडस्ट्री, मेरी पहचान जहाँ से मुझे जानते हैं लोग, और वहां पर इतना गंद मचा हुआ है। और ये बोले, और आज मुझे अभी सवेरे खबर आती, इसीलिए योगी महाराज जी को लॉ एंड ऑर्डर के, इसीलिए उनको पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में इतना लोग प्रेम करते हैं कि एक सांसद, मैं तो सांसद हूँ गोरखपुर का, लेकिन तुरंत मेरी बात को उन्होंने माना। उन्होंने समाज के लिए सोचा कि ये सोसाइटी और भोजपुरी का ये हीरो जिसको मैंने लाया गोरखपुर में, महाराज जी ने सोचा राजू, वो अगर पीड़ित होके मेरे पास आ रहा है फरियाद लेके, तो उसको बिल्कुल रवि जी, आप लोग जैसे लोग ही हैं जो कि कहते हैं कि भोजपुरी भाषा तो इतनी मीठी भाषा है और इतनी शालीनता है उसमें, और इस तरह की अश्लीलता बहुत जरूरी था इस पर लगाम लगाना। इमेजिन नीलू जी, दिलीप कुमार साहब ने मेरे साथ फिल्म प्रोड्यूस की, सायरा बानो जी ने। भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है, मतलब एक जमाना था हम 450 भोजपुरी फिल्म कर चुके हैं अभी तक। सिर्फ भोजपुरी, हिंदी तमिल तेलुगु छोड़िए, भोजपुरी 450। मुझे कितनी पीड़ा होती थी कि जिस भोजपुरी भाषा की वजह से आज मैं सांसद बना, जिस भाषा की वजह से आज 1 लाख लोगों के रोजी रोजगार मुहैया हुई, उस भाषा को कुछ चंद लाख रुपए कमाने के लिए जो नए नए सिंगर आए हुए हैं, ये लोगों ने इतना घृणित कर दिया था। तो उनको काहे सब्सिडी मिले, क्यों अनुदान मिले, क्यों उनको पैसे मिले? गंदगी बेचने के लिए, सोसाइटी खराब करने, आने वाली जनरेशन को। माँ बहन बेटियों के साथ आप गाने नहीं सुन सकते हो, आप शादी में डीजे बजता तो सर नीचे हो जाता है। सब हमको कहते का हो भैया, यह तार भोजपुरी म्यूजिक बाका हो। बिल्कुल, और वो दौर भी था रवि किशन जी जबकि एक से एक बढ़िया बढ़िया भोजपुरी फिल्में बना करती थी, परिवार के साथ लोग देखते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि भोजपुरी फिल्मों को तो देखना तो दूर, उनके गाने सुनना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर है, अश्लीलता पर सख्ती हुई है। भोजपुरी फिल्मों को जो अनुदान राशि मिलती थी उस पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से लगातार भोजपुरी फिल्मों के कंटेंट को लेकर सवाल उठते थे कि बहुत अश्लील होता जा रहा है भोजपुरी मीडिया, भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गाने, अब उस पर बड़ी सख्ती योगी सरकार की।
और देखिए ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेके कई कलाकारों ने अपनी आपत्ति भी जताई थी कि इस तरीके के पोस्टर्स, इस तरीके से फुहड़ता भरे नाम सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो कैची हो, आंखों को ज्यादा आकर्षित करें और सुनने में लोगों को मजा आए और जिसके जरिए फिल्में ज्यादा बिकें और उनको पैसे मिले। तो सिर्फ चंद पैसों की लालच में जिस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था, इसको लेकर तमाम बड़े कलाकारों ने ये मुद्दा उठाया था और कई बार पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से निर्देश भी दिया था कि इसका संज्ञान लिया जाए। हालांकि कल फिल्म विकास परिषद के जो अध्यक्ष है राजू श्रीवास्तव, उन्होंने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो बहुत जोर शोर से ये मुद्दा उठाया और ये कहा कि अब तक 62 फिल्में ऐसी जिनकी स्क्रिप्ट आई थी उनके पास ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको खारिज किया जा चुका है सिर्फ इस बिहाफ पे कि उन स्क्रिप्टों में कहीं ना कहीं फुहड़ता थी और ऐसा परोसने का प्रयास भी किया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उनकी बात सुनी तो यह आश्वासन दिया कि ये एक बड़ा मुद्दा है और चिंताजनक मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी बेल्ट ऐसी है जहां पर ऐसी पिक्चरें रिलीज होती हैं और लोग देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अगर वहां पे अश्लीलता परोसा जाता है तो ये कम से कम स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि जो प्रावधान पहले से चला आ रहा है कि यूपी के किसी भी हिस्से में, किसी भी इलाके में अगर आप फिल्म शूट करते हैं तो उसमें आपको अनुदान मिलता है, मदद की जाती है, आपकी शूटिंग में जो खर्चा आता है उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन यह कहा गया कि अगर आप ऐसी फिल्में बनाते हैं या ऐसी फिल्मों का प्रचार प्रसार करते हैं जिसमें अश्लीलता हो, फुहड़ता हो, तो ऐसी फिल्मों को दी जाने वाली जो अनुदान राशि है उस पर रोक लगाई जाएगी और वो फिल्में अब उसको सपोर्ट सरकार नहीं करेगी। तो कम से कम सरकार की तरफ से ये एक बड़ा फैसला किया गया जिसमें ये कहा गया कि ऐसी फिल्में जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जहां पर फुहड़ता परोसी जा रही है, ऐसी फिल्मों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलेगी और ना ही कोई अनुदान राशि है अब वो दी जाएगी। तो ये इस फैसले के बाद से भी जो तमाम आर्टिस्ट है जो ये मानते थे कि भाई कलाकार अपनी कला के जरिए लोगों का मन मोहता है, अश्लीलता के जरिए नहीं, फुहड़ता के जरिए नहीं, तो ऐसे कलाकारों के भी आज खुशी की लहर है उनके जहन में कि कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े मुद्दे का संज्ञान लिया है और बड़ा फैसला किया है जहां पर कम से कम अब ऐसी फिल्मों पर रोक लग सकेगी और कम से कम ऐसी फिल्मों क्योंकि अगर बात करें जो बनाने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक कमर भी टूटेगी, तो कम से कम अब वो कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे, कम से कम बोलचाल पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपने पूरे के पूरे पिक्चराइजेशन पे ध्यान देंगे, न सिर्फ फुहड़ता पर ध्यान दें या फिर बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे कलाकारों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और गाहे बगाहे इस पर बार बार बातचीत भी होती थी। भोजपुरी जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि बड़ी मीठी भाषा है, बहुत अच्छी संस्कृति का हिस्सा है और ऐसे में एक भाषा को इस तरह से पेश करना अपने आप उस भाषा का भी अपमान है और उस संस्कृति का भी अपमान है। तो अब इसके बाद कम से कम इस तरह की फिल्में तो नहीं देखने को मिलेगी। अगर अनुदान आपको चाहिए तो अनामिका। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भोजपुरी अपने आप में बहुत मीठी भाषा है। पूर्वांचल के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर ये बोली जाती है और अगर इसको आप हिंदी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मीठापन है, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर आप किसी को कुछ कह भी रहे होते हैं कड़े शब्दों में। बिल्कुल अनामिका आपसे बातचीत करेंगे, अनामिका आपसे बातचीत करेंगे। राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरह का सीएम योगी ने फैसला लिया है कि जो भोजपुरी फिल्मों को अनुदान मिलता था अब उस पर रोक लगा दी गई है और कहा यह गया है कि अगर अश्लीलता नहीं बंद करेंगे तो ये अनुदान राशि नहीं मिलेगी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से जाके निवेदन किया और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया कि किस तरह से लोगों में रोष है, खास तौर से भोजपुरी फिल्मों को लेके, वहाँ के संगीत को लेके। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा कि ये गंदगी समाप्त करनी होगी आपको, अश्लीलता वाली फिल्मों को आप सहायता रोकिए। आपको मुझसे कहा कि आपको अध्यक्ष बनाया गया, आप निर्णय लीजिए और ऐसी फिल्मों को अनुदान देना बंद करिए। हम ऐसी फिल्मों से नहीं जुड़ना चाहते जो समाज में गंदगी फैला रही हैं। तो मैं इस पर एक छोटी सी कमेटी बना के और इस पे जरूर इन फिल्मों को दोबारा देखूंगा, अध्ययन करूंगा और उनके निर्माताओं को बुला के पूछूंगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। वो स्वतः अगर संज्ञान लेके वो अगर दृश्य एडिट करते हैं और वादा करते हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और राजू जी, एक सवाल और, चूंकि भोजपुरी फिल्मों को लेकर हमेशा से आप जैसे कलाकारों ने इस बात को रखा, आपने जिस तरह से बोला कि सीएम योगी से आपकी मुलाकात हुई, भोजपुरी मतलब अश्लीलता ये हो गया था कि जब भी कोई बात होती थी तो यही कहते थे भोजपुरी मतलब अश्लीलता, वो तो खराब फिल्म है, उसको देखी नहीं जा सकती। इतनी अच्छी भाषा का अपमान और इस तरह से, और इस वजह से बार बार ये सवाल उठते थे। जी, बहुत दुख की बात है
और हमसे लोग आके कहते कि यार एक हम विवाह समारोह में गए थे, बारात में गए थे, बनारस गए थे, पटना गए थे, वहाँ हम सब डांस कर रहे थे, मम्मी पापा भैया जीजा जी सब लोग। अचानक वो गाना इतना गंदा आने लगा कि किसी बेटी के ऊपर था, अपमानजनक शब्द थे और किसी की चाची के ऊपर अपमानजनक शब्द थे। तो फिर वहाँ हम लोग इधर उधर बगले झांकने लगे और फिर बहाने से हम वो बारात छोड़ के चले गए। तो ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आजाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक अच्छी पहल है और भोजपुरी फिल्मों पर जिस तरह से अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों में परोसी जाती थी, उसको लेकर अब एक बड़ा फैसला योगी सरकार का कि जो अनुदान उनसे मिलता था उसे बंद कर दिया गया है और कहा यह गया है कि जब तक ये अश्लीलता इसी तरह से रहेगी, अनुदान राशि जो है भोजपुरी फिल्मों को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।